आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेट्स स्मार्ट स्टडी में वेलकम है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को जारी रखे होंगे। इससे पहले मैं दूध का जो है एक टॉपिक लेके आई थी, जिसमें मैं दूध का इंट्रोडक्शन और दूध में कौन कौन से मिल्क में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पार्ट में मैं आप लोग को बताऊंगी कि कितने टाइप्स के मिल्क होते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। दूध के रूप और संगठन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे दूध के टाइप्स बताए गए हैं, जो उसमें कॉम्पोजिशन होता है और जिस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है उस हिसाब से यहाँ पे दूध के टाइप्स बताए गए हैं। तो कौन कौन से हैं आप टाइप्स देख लीजिए। संपूर्ण दूध, जिसको क्या बोलते हैं, होल मिल्क। सेकंड आपका है वसा रहित दूध, स्किम्ड मिल्क। थर्ड है खमीरीकृत दूध, फर्मेंटेड मिल्क। फोर्थ है आपका गाढ़ा दूध, कंडेंसेंट मिल्क। 5 है पाउडर दूध। ठीक है, ये 5 प्रकार के मिल्क हैं। फर्स्ट है आपका संपूर्ण दूध, होल मिल्क। सेकंड है वसा रहित दूध, जिसको क्या बोलते हैं, स्किम्ड मिल्क बोलते हैं। थर्ड आपका खमीरीकृत दूध, इसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेड मिल्क। चौथा क्या है, गाढ़ा दूध, कंडेंसेंट मिल्क। 5 है आपका पाउडर दूध। कुछ कुछ चीज़ें आप जान रहे होंगे, जो नहीं जान रहे आइए हम आगे देख लेते हैं। फर्स्ट आपका संपूर्ण दूध। दूध में जो है उपस्थित, इस दूध में क्या होता है, संपूर्ण जो मिल्क होता है यानी वोल मिल्क जो होता है, इसमें क्या होता है, सभी तत्व पूर्ण मात्रा में होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक रूप में होते हैं, जो हम डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए गाय से या भैंस से, जिस चीज़ से भी हम दूध प्राप्त कर रहे हैं वो डायरेक्ट हो, उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुई हो। ठीक है, वो प्राकृतिक रूप से होते हैं। और इसी प्रकार के दूध को हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण दूध, जो जनरली सभी लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि मोस्टली लोग जो है अगर पैकेट वाला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्रोसेसिंग हो सकती है, अगर स्किम्ड वगैरह है। लेकिन जो होल दूध होता है उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, वो नेचुरल तरीके से प्राप्त होता है और उसमें पूर्ण जो भी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं मिल्क में, फैट हो चाहे विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, सब कुछ उसी मात्रा में उपस्थित होंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे, वोल मिल्क। सेकंड आपका है वसा रहित दूध, जिसको क्या बोलते हैं, स्किम्ड मिल्क। यदि दूध में उपस्थित वसा, जो उसमें फैट होता है, वसा को पूर्ण रूप से या कुछ मात्रा में निकाल दिया जाए तो इस प्रकार के दूध को वसा रहित दूध अथवा मक्खन निकला दूध कहते हैं। जिसमें से कभी कभी आप सुनते होंगे कि इसमें से मक्खन निकाल लिया गया है, ठीक है, या फिर उसकी मलाई निकाल ली गई, उसका फैट निकाल लिया गया है। तो इस प्रकार के दूध में जो होता है फैट कम होता है। तो जो लोग को हार्ट की प्रॉब्लम हो या कोई ऐसी दिक्कत हो वृद्धावस्था में, तो इस प्रकार का ही मिल्क उन्हें देना चाहिए। तो स्किम्ड मिल्क क्या होता है, उसमें से फैट निकाल दिया जाता है। तो स्किम्ड मिल्क आप समझ गए होंगे, आई होप कि ये हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। स्किम्ड मिल्क आप देख सकते हैं, स्किम्ड मिल्क बहुत अच्छा होता है क्योंकि आजकल कोई भी फैट वगैरह नहीं लेना चाह रहा है। फैट लेने से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसमें से हम क्या करते हैं, फैट को निकाल देते हैं, उसी को हम स्किम्ड मिल्क बोलते हैं। होल मिल्क में क्या था, आपका सारा न्यूट्रिएंट्स उसमें था, उसमें चाहे फैट हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन हो, कुछ भी निकाला नहीं गया था। लेकिन स्किम्ड मिल्क में क्या होगा, फैट निकाल दिया जाता है। थर्ड मिल्क जो होता है वो होता है खमीरीकृत दूध। खमीरीकृत दूध से आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे फर्मेंटेड मिल्क में, लेकिन इसे आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। यदि दूध का अम्ल या बैक्टीरिया द्वारा खमीरीकरण कर दिया जाए,
क्या किया जाए, दूध का अम्ल या बैक्टीरिया द्वारा खमीरीकरण कर दिया जाए, तो इस प्रकार का दूध खमीरीकृत दूध कहलाता है। क्या करते हैं, जैसे हम दही जमाते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, दही का या तो जामन डाल देते हैं या फिर जो है किसी प्रोसेस से हम जो है दही जमाते हैं अम्ल या बैक्टीरिया डाल करके, तो वो दही जमने के पश्चात मथा हुआ दही अथवा मट्ठा ही खमीरीकृत दूध कहलाता है। यानी कि जो दही और मट्ठे के फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं वही खमीरीकृत दूध है, वही फर्मेंटेड मिल्क है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर के थ्रू। तो ये तीनों मिल्क का टाइप आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि होल मिल्क में कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं निकाला गया, वहीं आपके स्किम्ड मिल्क में फ़ैट निकाल दिया जाता है, और जो फर्मेंटेड मिल्क होता है वो क्या होता है, दही या मट्ठा होता है। चौथा आपका है गाढ़ा दूध। गाढ़ा दूध जो होता है, देख लेते हैं, दूध पर ताप या रासायनिक क्रिया से उसके जल को क्या करते हैं, हम सुखा देते हैं। ऐसा दूध क्या कहलाता है, गाढ़ा दूध कहलाता है। इस प्रकार के दूध को सुरक्षित करने के लिए इसमें शर्करा की मात्रा क्या की जाती है, बढ़ा दी जाती है। जो कंडेंस्ड मिल्क होता है उसको हम क्या करते हैं, उसका जो पानी होता है हम उसको जला जला करके दूध को ज़्यादा बॉयल करके हम उसका जो पानी होता है वो बिल्कुल भी निकाल देते हैं। और इसको सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या करते हैं, हम शर्करा की मात्रा बढ़ा देते हैं, ताकि पोषक महत्व बढ़ाने के लिए इसमें कभी कभी विटामिन डी भी मिला दिया जाता है। जो कंडेंस्ड मिल्क होता है इसमें क्या होता है, एक तो इसको सुरक्षित रखने के लिए शर्करा की मात्रा बढ़ाई जाती है, और जो है कभी कभी इसमें विटामिन डी भी मिलाया जाता है। दो प्रोसेसिंग के थ्रू जो है आप ये देख सकते हैं, ये कंडेंस्ड मिल्क है जो कितना गाढ़ा दिख रहा है। अब ये देख लीजिए पाउडर दूध। पाउडर दूध आप सभी जानते होंगे घरों में इस्तेमाल होता है। जब दूध में उपस्थित जल की मात्रा जो है पूर्ण रूप से, यहाँ पे क्या करते हैं, पूर्ण रूप से सुखा दी जाती है। कंडेंस्ड मिल्क में हम क्या करते हैं, जल की मात्रा थोड़ा जो है मतलब उसको क्रीमी फॉर्म में कर देते हैं बॉयल करके, लेकिन इसमें पाउडर दूध में इसमें बिल्कुल भी पाउडर के फॉर्म में कर देते हैं, बिल्कुल भी वाटर नहीं रहता है। इसी प्रकार का दूध पाउडर दूध कहलाता है। पाउडर दूध वसा रहित दूध, संपूर्ण दूध दोनों से ही तैयार किया जाता है। मतलब जो आपका होल मिल्क है जिसमें फ़ैट वगैरह सब कुछ है, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, और जो वसा रहित दूध मतलब स्किम्ड मिल्क जो है, इन दोनों दूध से जो है पाउडर का दूध तैयार किया जाता है। दो विधियों द्वारा पाउडर का दूध तैयार होता है। पहली विधि क्या है आपकी, धातु के गर्म रोलर को दूध में डुबोया जाता है। एक गर्म रोलर होता है, उसको जो है धातु का होता है, उससे दूध में डुबोया जाता है, जिसकी गर्मी से जो होता है दूध का जो जल होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है और दूध रोलर्स पर चिपक जाता है। चिपक कर जो है, यहाँ पे देखिए ये टाइपिंग में छूट गया है, सूख जाता है, और जिसे पीस कर, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, पीस कर, खुरच कर और पीस कर, सूख जाने के बाद उसको खुरच कर और पीस कर पाउडर बना लिया जाता है। ठीक है। सेकंड आपका है दूध का गर्म वातावरण में स्प्रे द्वारा छिड़काव करना। क्या करते हैं, दूध को हम जो है स्प्रे द्वारा गर्म वातावरण में छिड़काव कर देते हैं। दबाव कम और तापक्रम अधिक होने के कारण दूध का जल वहाँ पे भी सूख जाता है और बर्तन की दीवार से चिपक जाता है। इसे भी क्या करते हैं, खुरच कर और पीस कर पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। फिर दो विधि है, एक गर्म धातु का जो रोलर्स है वो दूध में डुबोया जाता है,
जिससे उस रोलर्स की गर्मी से जो है दूध का जो जल है वो भाप बनकर उड़ जाता है और दूध का जो पाउडर है वो रोलर्स पर चिपक जाता है, जिसे हम क्या करते हैं, खुरच कर पीस कर पाउडर के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। सेकंड आपका है, दूध को गर्म वातावरण में स्प्रे द्वारा छिड़काव करते हैं। दबाव कम और तापक्रम अधिक होने के कारण जो होता है वहाँ क्या होता है, दूध का जल सूख जाता है, ठीक है, और बर्तन की दीवार से चिपक जाता है। फिर हम उसे क्या करते हैं, खुरच कर पीस कर फिर हम उसे पाउडर बना लेते हैं। तो ये दोनों विधि है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं दूध का होमोजिनाइजेशन क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि होमोजिनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको भूले नहीं, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सामान्य रूप से क्या करते हैं हम, दूध में वसा के जो बड़े बड़े कण होते हैं उपस्थित रहते हैं, जिससे दूध सुपाच्य नहीं होता है, ठीक है। होमोजिनाइजेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं हम, सबसे पहले आप ये समझिए कि दूध को सुपाच्य बनाने की ये क्रिया है। यदि दूध पर दबाव डालकर उसके वसा के कणों को छोटे कणों में विभक्त कर दिया जाता है तो दूध क्या हो जाता है, यही दूध होमोजिनाइज्ड दूध कहलाता है, ठीक है। जब उसके वसा के कण छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं तो वो दूध क्या हो जाता है, होमोजिनाइज्ड हो जाता है, और ये दूध क्या हो जाता है, फिर सुपाच्य हो जाता है। यही दूध की होमोजिनाइजेशन प्रोसेस है, बहुत ही ईजी है। तो दूध का होमोजिनाइजेशन प्रोसेस किस लिए किया जाता है, दूध को सुपाच्य बनाने के लिए, इसके वसा के कणों को छोटा करके जो है। नेक्स्ट है दूध का पास्चुराइजेशन। ये भी प्रोसेस बहुत पूछा जाता है। दूध का पास्चुराइजेशन की क्रिया क्या होती है, तो दूध को हम क्या करते हैं, स्वच्छ तथा कीटाणु रहित बनाने की ये प्रक्रिया है। होमोजिनाइजेशन में सुपाच्य बनाने की प्रक्रिया है और इसमें जो है दूध को स्वच्छ और कीटाणु रहित बनाने की यह प्रक्रिया है। दूध पर एक क्रिया की जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया में दूध को अधिक तापक्रम पर कितने 64 डिग्री सेल्सियस या 164 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करते हैं। पास्चुराइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, 64 डिग्री सेल्सियस या 164 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उसको हम गर्म करते हैं। कुछ समय तक इस प्रकार तापक्रम रख कर दूध को एकदम कम तापक्रम, कितना, 5 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ले आते हैं। इस क्रिया से दूध के अंदर गर्म और ठंडे वातावरण में जीवित रहने वाले सभी प्रकार के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और दूध जो है पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है। तो पास्चुराइजेशन की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ये दूध को स्वच्छ और जीवाणु रहित करने की प्रक्रिया है, जिसमें हम दूध को पहले बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर पे रखते हैं, फिर उसको एकदम से कम तापक्रम पे ले आते हैं, जिससे जो दूध के अंदर गर्म और ठंडे वातावरण, दोनों ही वातावरण में जो रहने वाले बैक्टीरिया हैं वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था आज का दूध का जो है मिल्क टाइप्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दूध के कितने टाइप्स हैं, 5 हैं। होल मिल्क, स्किम्ड मिल्क, फर्मेंटेड मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क और पाउडर मिल्क, ये सारे मिल्क के टाइप हैं। और होमोजिनाइजेशन की प्रक्रिया भी आपको समझ में आएगी, ये क्या है, सुपाच्य बनाने की प्रक्रिया है। और आपका पास्चुराइजेशन क्या है, दूध में को स्वच्छ और बैक्टीरिया रहित बनाने की प्रक्रिया है। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया, आगे आप लोग कौन सा टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं। तो चैनल पे जो लोग भी नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम कि आप अपनी स्टडी पे फोकस रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।